लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। तारीख था 4 जनवरी 2024। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने कुछ फ़ोटो शेयर किए जिसमें वो भारत के ही बेहद खूबसूरत आइसलैंड लक्षद्वीप पर स्नॉर्किंग कर रहे थे और बीच के किनारे बैठकर चिल कर रहे थे, जिसके साथ उन्होंने लक्षद्वीप को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट किया। हालांकि उन्होंने इस प्रमोशन में किसी और देश की बुराई नहीं की थी, लेकिन फिर भी वहां से 120 किलोमीटर दूर मौजूद मालदीव में आग लग गई और वहां की मिनिस्टर मरियम सियूना ने पीएम मोदी की पोस्ट पर कई घटिया कमेंट्स किए हैं, जिसमें से एक में तो उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जोकर और इजराइल की कठपुतली भी कहा, जिनके पीछे पीछे मालदीव की जनता ने भी भारत को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उसने लिखा कि भारत मालदीव से स्पर्धा कर ही नहीं सकता है क्योंकि इंडियंस के कमरे से तो बदबू आती है। इसी तरह कई ट्वीट्स में मालदीव के लोगों ने भारत की जमकर मजाक उड़ाई, लेकिन भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। इसलिए आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज तक 140 करोड़ भारतीयों ने एकजुट होकर सोशल मीडिया पर मालदीव्स को बाइकआउट करने के साथ लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू किया। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे में इंडियंस ने मालदीव की 10,500 होटल्स बुकिंग्स और 5500 फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दी। वहीं अक्षय कुमार, सलमान खान, श्रद्धा कपूर और रणवीर हुड्डा जैसे कई इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने #एक्सप्लोर इंडियन आइसलैंड के साथ लक्षद्वीप की तस्वीरें भी शेयर की और ट्रैवल बुकिंग साइट इजी माई ट्रिप ने तो अपने प्लेटफॉर्म से मालदीव के पैकेजेस को हटाकर लक्षद्वीप के पैकेजेस ही लॉन्च कर दिए और इन सभी कारणों की वजह से मालदीव सरकार को अंदाज़ा हो गया था कि उनसे बड़ी गलती हो गई है और उन्होंने तुरंत भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले अपने तीनों मिनिस्टर्स मरियम सियूना, मखदूम माजिद और माल्या शरीफ को सस्पेंड कर दिया और कहा कि इन भड़काऊ बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मालदीव की करंट गवर्नमेंट में एंटी इंडिया सेंटीमेंट पहले से ही है, मगर मालदीव ने भारत को धोखा क्यों दिया? कैसे चीन मालदीव को भारत के खिलाफ एक जाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और क्या लक्षद्वीप मालदीव की कमी पूरी कर पाएगा? चलिए जानते हैं। तो मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल। तो चलिए फटाक से वीडियो करते हैं शुरू। चैप्टर नंबर 1, मोहम्मद मुइज़ू एंटी इंडिया कैंपेन। दोस्तों, 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के 8वें राष्ट्रपति बने और मुइज़ू की पीपल नेशनल कांग्रेस में भारत विरोधी नारे लगाकर ही इलेक्शन जीता था। इलेक्शन से पहले इन्होंने इंडिया आउट नाम का एक कैंपेन चलाकर मालदीव में भारत के खिलाफ काफ़ी भाषणबाजी की थी। सड़कों पर पीएम मोदी के मास्क पहनकर जोकरों को भी नचवाया था। यहाँ तक कि योगा दिवस के दिन मालदीव में मौजूद इंडियन एम्बेसी पर हमला करवाने के पीछे भी इन्हीं की पीपल नेशनल कांग्रेस पार्टी का हाथ था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने इलेक्शन का मेन टॉपिक ही ये बनाकर रखा था कि इलेक्शन जीतने के बाद मालदीव में मौजूद भारतीय सेना के जवानों को हम फिर से भारत खदेड़ फेंकेंगे। लेकिन क्या भारत मालदीव पर कब्जा करना चाहता है इसलिए हमने हमारे जवानों को वहां भेज रखा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि मालदीव में भारत के सिर्फ 75 जवान ही हैं। जी हाँ, सिर्फ 75। और ये जवान भी मालदीव में इसलिए हैं क्योंकि 2009 में भारत ने मालदीव को कुछ हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए थे और फिर 10 रेडार नेटवर्क्स भी बना कर दिए थे और इन्हीं चीज़ों की देखभाल करने के लिए इन जवानों को वहाँ तैनात किया गया है। लेकिन मुइज़ू जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब उनकी पार्टी का कहना था कि ये सोल्जर्स मालदीव के लिए खतरा है क्योंकि ये मालदीव पर कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ 75 जवान
5 लाख लोगों के पूरे देश को अपने कब्जे में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए चलाई गई एक चाल थी, जिसमें सफल होकर मोहम्मद मोइज़ू ने मालदीव में अपनी सरकार बना ली और एंटी इंडिया मूवमेंट को और भी तेज कर दिया, और वो भी सिर्फ चीन को खुश करने के लिए, क्योंकि वो चीन के कर्जे के नीचे दबे हुए थे। चैप्टर नंबर 2, व्हाई इंडिया एंड मालदीव्स बोथ नेशन नीड ईच अदर। दोस्तों, मालदीव गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ही 2023 में कंट्री वाइज देखें तो मालदीव में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया के ही गए थे, जो थे 2,09,198। सेकेंड पोजीशन पे 2,09,146 के साथ रसिया था और 1,87,118 टूरिस्ट के साथ थर्ड पोजीशन पर था चाइना। और एक्सपर्ट का कहना है कि अगर मालदीव ने भारत के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं सुधारे तो 2024 में मालदीव जाने वाले इंडियन टूरिस्ट की संख्या में 80% तक गिरावट आ सकती है। वहीं रसिया भी इंडिया का एलाय है, इसलिए रशियन टूरिस्ट के नंबर में भी फॉल दिखने को मिल सकता है। और मालदीव की इकोनॉमी का 90% हिस्सा टूरिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे ही निर्भर करता है। इसके अलावा फ्यूचर में जब भी मालदीव्स को मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तब उसका करीबी देश चीन नहीं बल्कि भारत है। वहीं भारत हमेशा से आर्थिक रूप से मालदीव की मदद करते आया है। ऐसे में भले ही राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को फिलहाल लगता है कि वो चीन के साथ से भारत की कमी को पूरा कर लेंगे, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मालदीव को इंडिया की काफ़ी ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के संबंध बिगड़ने के तुरंत बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू चीन के दौरे पर निकल जाते हैं, जहां वो बेइजिंग में चीन के डिक्टेटर जिनपिंग से मिलते हैं, जहां चीन ने मालदीव के साथ भी 20 एग्रीमेंट साइन किए और एक बड़ी ग्रांट भी दी है। हालांकि उस ग्रांट में मालदीव को कितने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं बताया गया। इस बार मालदीव ने चीन से अलग अलग $50 मिलियन का कर्जा भी लिया है, ताकि वो अपने यहाँ एक और टूरिज्म जोन बना सके। रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 में चीन और मालदीव ने $451.29 मिलियन का बायलैटरल ट्रेड किया था, जिसमें से चीन ने मालदीव से सिर्फ $60,000 का सामान खरीदा था और बाकी $450 मिलियन से भी ज़्यादा सामान मालदीव ने चीन से उठाया था। यानी कि बायलैटरल ट्रेड से भी चीन को ही ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा मालदीव ने चीन से और ज़्यादा टूरिस्ट भेजने की भी मांग की है, क्योंकि इंडियंस ने तो मालदीव जाना बंद कर दिया है। अब यहाँ दिक्कत ये है कि पहले ही मालदीव पर चीन का $1.37 बिलियन का कर्जा है और ज़्यादा कर्जा देकर चीन उसे अपनी डेब्ट ट्रैप्ड डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी में फंसा रहा है। जी हाँ, जैसा आप सभी जानते हैं कि चीन की एक फॉरेन पॉलिसी है डेब्ट ट्रैप, जिसमें वो गरीब देशों को इतना ज़्यादा आर्थिक मदद कर देते हैं कि वो देश कभी चीन का कर्जा चुका ही नहीं पाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए चीन उन देशों की लैंड एक्वायर करना शुरू कर देता है और वहाँ अपने पोर्ट से लेकर के मिलिट्री बेस बनाता है, जिससे एक तरह से उस कंट्री में चीन का दबदबा बढ़ जाता है। अब ये डेब्ट ट्रैप जितना मालदीव के लिए बुरा है, उतना ही ज़्यादा बुरा है भारत के लिए भी। अब आप कहोगे वो कैसे? तो चलिए मैं बताता हूँ। पिछले कई सालों से चीन भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा चुका है और अब उसकी पकड़ में मालदीव भी आ चुका है। इस तरह से चीन ने भारत की चारों तरफ अपने बेस बना लिए हैं, जो भारत के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। और चीन की इस स्ट्रैटेजी को स्टिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। हालांकि इंडिया भी चीन की चारों तरफ मंगोलिया, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ओमान और ईरान की तरफ अपनी पकड़ मजबूत करके एक मजबूत घेरा बना रहा है, जो कि नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस मामले में चीन हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है और मालदीव को खोना भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसलिए भारत को भी मालदीव की ज़रूरत है
और इंडिया तो मालदीव के साथ अपनी फ्रेंडशिप में हमेशा लॉयल रहा है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चैप्टर नंबर 3, व्हेन इंडिया हेल्प मालदीव्स इन हार्ड टाइम्स। ऑपरेशन सी बेब्स 26 दिसंबर 2004 के दिन चेन्नई के पास इंडियन ओशियन में भयंकर भूकंप आया था, जिसने 55 फीट ऊंची सुनामी की लहरें पैदा की, जो कि तेजी से चारों ओर से समंदर से घिरे मालदीव के आइलैंड पे पहुंची और किनारे के पास मौजूद इलाके में भयंकर तबाही मचाई, जिसमें 82 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों घर डूब गए थे। इस कुदरती आपदा से मालदीव का $460 मिलियन का नुकसान हुआ था, जो कि उस वक्त मालदीव की जीडीपी का 62% था। यानी मालदीव के पास रेस्क्यू के लिए ज़्यादा फंड्स भी नहीं थे। तभी भारत के विदेश मंत्रालय ऑपरेशन सी बेब्स चलाया। सरकार के मुताबिक हमारे विमान राहत सामग्री लेकर 24 घंटे में मालदीव पहुंच गए थे और हेलीकॉप्टर्स ने लोगों को रेस्क्यू भी किया, जिसमें भारत के करीब 36 करोड़ रुपए खर्च हुए। जिसके बाद भी भारत ने मालदीव्स को 2 बार 10 करोड़ रुपए का रेस्क्यू फंड भी किया था। वहीं पे सेकेंड ऑपरेशन वाटर नाम से होता है। मालदीव में 12 महीने बहने वाली नदियां नहीं हैं जहां से वो पानी इकट्ठा कर सकें, इसलिए वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ही समंदर के पानी को साफ करके पीने लायक बनाता है। और 4 दिसंबर 2014 के दिन मालदीव्स के कैपिटल माले में मौजूद सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी, जिसके बाद माले के करीब 1 लाख लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे थे। तभी भारत सरकार ने ऑपरेशन नीर यानी ऑपरेशन वाटर चलाया और तुरंत इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज़ फ्रेश वाटर लोड करके मालदीव भेजना शुरू किया और INS दीपक में भी 1000 टन पानी लोड करके मालदीव के लिए रवाना कर दिया। इस तरह भारत ने मालदीव में 2000 टन पीने का पानी भेजा। साथ ही प्लांट्स को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए सभी जरूरी स्पेयर पार्ट्स भी फ्लाइट में लोड करके भेजें। हेल्प इन कोविड-19 पैंडेमिक। कोरोना काल में मालदीव का टूरिज्म बिजनेस ठप पड़ा था। तब इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें $250 मिलियन की फाइनेंशियल हेल्प की थी। साथ ही किसी भी रिटर्न्स की अपेक्षा के बिना विदेश मंत्री जयशंकर ने मालदीव को 1 लाख कोविड वैक्सीन भी गिफ्ट के तौर पे दिए थे। इसके अलावा भी भारत कई बार मालदीव को कर्जा दे चुका है। चैप्टर नंबर 4, कैन लक्षद्वीप रिप्लेस मालदीव्स। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या लक्षद्वीप मालदीव की कमी पूरी कर पाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ। ऐसा इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप के बीचेस को वर्ल्ड क्लीनेस्ट बीचेस का टाइटल्स मिला हुआ है। जी हाँ, लक्षद्वीप के मिनिकॉय ठुंडी बीच और कदमत बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है और ब्लू फ्लैग बीचेस को दुनिया की सबसे साफ सुथरे बीचेस माना जाता है। इसके अलावा लक्षद्वीप के पास हाई मरीन डाइवर्सिटी है, जिसे एक्सप्लोर करने के लिए ही मोदी जी स्नॉर्किंग करने गए थे। वहीं यहाँ पर कल्चर एंड ट्रेडिशन भी भारत, अरब और अफ्रीका के ट्रेडिशन का यूनिक मिक्सचर है और ये तीनों चीज़ें इसे अपने आप में खास बनाती है। इसके अलावा रतन टाटा के ताज ग्रुप ने तो पिछले साल ही लक्षद्वीप में 2 ताज रिसोर्ट्स बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें से पहला रिसोर्ट सुहेली आइलैंड पर बनाया जाएगा, जिसमें 60 बीचेस विलाज और 50 वाटर विलाज होंगे। वहीं दूसरे रिसोर्ट कदमत आइलैंड पे बनाया जा रहा है, जिसमें 75 बीच विलास और 35 वाटर विलास हैं। इसके अलावा भी कई इंटरनेशनल ग्रुप्स लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रही है और मोदी जी भी हाल ही में लक्षद्वीप डेवलपमेंट के लिए 1156 करोड़ देकर आए हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से अगले 2-3 सालों में लक्षद्वीप काफ़ी डेवलप हो जाएगा और मालदीव्स को कड़ी टक्कर देगा। तो दोस्तों, अपनी नेक्स्ट ट्रिप में आप मालदीव जाना पसंद करेंगे या फिर लक्षद्वीप? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी अपना नेक्स्ट प्लान मालदीव ना रख करके
लक्षद्वीप रख सकें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बिजनेस स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।